आज मैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ रहस्यमय बातें बताने जा रही हूँ। सफल चैनल पे गौतम बुद्ध ने यह बात सूत्र दिए हैं जिसको सुनकर अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए 3 ऐसे सूत्र हैं जो हमारे जीवन को बदल देगा। पहला सूत्र है, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता है वही उसका जीवन में घटित होता है। यदि किसी के जीवन में काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होगी। किसी के जीवन में धन घटित का मन चलते रहता है तो वही घटित होता है। किसी के जीवन में बदले की इच्छा होती है तो जीवन भविष्य में बदल जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि इच्छाएं सोच समझकर करना, क्योंकि इच्छाएं पूरी हो जाती है। तुम्हें लगता है कि इच्छाएं पूरी नहीं होता, परंतु इच्छाएं पूरी हो जाती है। सभी इच्छाएं पूरी होती है जो वास्तव में इच्छा होती है। अब यह प्रकट होता है कि कैसे जाने कि कौन सी इच्छा वास्तविक है, कौन सी नहीं। इसे जानने का आसान तरीका है, जो इच्छाओं सभी इच्छाओं पर भारी पड़ जाए वही इच्छा आपके वास्तविक इच्छा है। क्योंकि इच्छा तो रोज बहुत सारे पैदा होती है, परंतु कुछ समय बाद वह इच्छाएं फीकी पड़ जाती है, गायब हो जाती है। एक एक बहुत ही सरल बात इस सूत्र से समझ आती है कि हमें यह देखना है कि हमारे भीतर हर समय चलता क्या है। किसी प्रकार की इच्छा हमारे भीतर पैदा हो रही है, यदि हम उन्हें देख पाएं या बदल पाएं तो हमारा जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो सकता है। दूसरा सूत्र है, जीवन में उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस यात्रा को संपन्न करना। मनुष्य तो अपनी जीवन में लक्ष्य तो निर्धारित कर लेता है, परंतु यह नहीं समझ पाता यात्रा लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यात्रा ही नहीं करोगे तो लक्ष्य तक कैसे पहुंच पाओगे। बहुत लोग पूछते हैं कि हमें अपनी जीवन में क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए। आप वही कीजिए जो आपको खुशी दे। आप चाहते हैं अच्छा शरीर चाहिए तो उसके लिए भोजन ना करते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी शरीर से खुशी है। तीसरा सूत्र है, अपना दीपक स्वयं बने। दूसरे से आशा ना रखे कि कोई आएगा आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। यदि कोई आता है तो उसकी सहायता लेने में बुराई नहीं है, मगर किसी के आने की उम्मीद में बैठे रहना बहुत भारी बेवकूफ़ी हो। अगर सूत्र की और गहराई जाकर समझ जाए तो कोई आएगा नहीं, आएगा तो बल्कि अपनी सहायता के लिए आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई दुश्मन है, इसका मतलब यह है कि सबकी अपनी पड़ी है। अपना दीपक स्वयं बनो। आवश्यकता में जरूरत की पूर्ति सभी को हुआ है, लेकिन इच्छाएं की पूर्ति किसी को नहीं हुआ है। धन्यवाद।